हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आपके 4th सेमेस्टर में पूछे जाएंगे। तो ओके स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका आवास होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है सिनेमा हॉल के पास, शांत क्षेत्र में, चौक में या कहीं पर नहीं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि हमारा जो आवास होना चाहिए तो वो कहाँ ऐसे जगह होना चाहिए। तो यहाँ पर सिनेमा हॉल के पास होना वो सही नहीं रहेगा, चौक में भी बहुत शोरगुल आपका रहेगा। तो क्या होना चाहिए, शांत क्षेत्र में, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मकान के आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए। मैंने वन लाइनर फॉर्म में ऐड कर दिया कि हमारा जो मकान है तो उसका आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो जैसे आपका जो पड़ोसी हो वो कैसा हो, व्यवहारिक पड़ोसी होना चाहिए, स्वस्थ स्थान होना चाहिए और वातावरण भी स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, तो यानी हमारा जो मकान है उसके आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए, आपका पड़ोसी जैसे व्यवहारिक होना चाहिए, साफ सुथरा स्थान होना चाहिए, स्वस्थ वातावरण होना चाहिए और आपस में क्या होना चाहिए, प्रेम भाईचारा का भी संबंध होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुरक्षा किस किस प्रकार की होती है। तो ये पूछा गया कि सुरक्षा किस किस प्रकार की होती है। तो आप देखिए इसमें हमने सबको ऐड कर दिया कि मौसम की सुरक्षा भी होनी चाहिए, उसी के अंतर्गत आएगा। सामाजिक होती है, मानसिक होती है और शारीरिक होती है सुरक्षा। ठीक है, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और मौसम की सुरक्षा जो होती है आपका ये होता है। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सुरक्षा किस किस प्रकार की होती है, तो ऑप्शन में दे देगा मौसम की सुरक्षा, ठीक है, शारीरिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा, उपरोक्त सभी। तो हम किस पे जाएंगे, उपरोक्त सभी पर, यानी ऑप्शन डी पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवास की आवश्यकता कौन कौन सी है, यानी जो आवास होती है तो उसमें उस आवश्यकता में कौन कौन से चीज़ें शामिल होती हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था 10 पॉइंट्स कल आपको ना, कि स्थायित्व होना चाहिए, क्रियाशीलता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति होनी चाहिए, संग्रह होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए। ये सब क्या था, आवास की आवश्यकता एवं सिद्धांत में बताए थे। तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट को ऐड कर दिया है आपका, स्थायित्व है, क्रियाशीलता है, अभिव्यक्ति है, संग्रह है, आप मनोरंजन भी ऐड कर लीजिए, रुचि। ये सब हमने 10 पॉइंट जो करवाए थे उसी में से है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मकान का निर्माण करते समय क्या ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो मकान का हम निर्माण करते समय स्थान का चयन का ध्यान देते हैं, बनावट का ध्यान देते हैं, भूमि का भी चयन करते हैं। ये 3 बातें क्या होती हैं, हम मकान का निर्माण करते समय हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मकान बनाने के लिए कितने प्रकार की भूमि होती है। तो आपका क्या हो जाएगा, 6 प्रकार की भूमि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर बनाते समय उसकी बनावट का ध्यान किस प्रकार रखना चाहिए। ऑप्शन दिया है आपका नींव है, दीवारें हैं, भवन का बाहरी खुला हुआ स्थान है और उपरोक्त ये सभी। तो हम क्या जाएंगे, घर बनाते समय हम उसकी बनावट पर क्या क्या, हम नींव पर भी ध्यान देते हैं, दीवार भी कैसी होनी चाहिए ये भी ध्यान देते हैं, भवन का बाहर का जो वातावरण, जो खुला स्थान है वो कैसा होना चाहिए इस पर भी ध्यान देते हैं। यानी आपका उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के विशेषज्ञों के अनुसार प्रकाश का प्रबंध कितने तरह का होना चाहिए। आपका ऑप्शन दिया है साधारण, स्थानीय, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या बताया था, प्रकाश के विशेषज्ञों के अनुसार जो प्रकाश का प्रबंध होना था साधारण भी होना चाहिए और स्थानीय, दोनों तरीके से आपका होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका किराए के मकान से हानि है। तो किराए के मकान से हानि नहीं है, सॉरी हानि नहीं है, नई शब्द पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं, है पर सबका ध्यान जाता है, नहीं पर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो नहीं पर ध्यान दीजिए। पहला क्या है आपका आर्थिक सुरक्षा, दूसरा है सुविधाओं की कमी, तीसरा ढूंढने में असुविधा, चौथा है आसपास के वातावरण पर नियंत्रण का अभाव। तो देखिए किराए के मकान से हानि नहीं है, तो आर्थिक सुरक्षा की तो हानि होती ही है। ठीक है, सुविधाओं की भी कमी होती है, जब हम किराए का मकान लेते हैं तो हमें 1 का 2 रूम मिलता है, अपना खुद का घर होता है तो हम अपने अनुसार सब कुछ करते हैं। ठीक है, ढूंढने में असुविधा का मतलब क्या, कि किसी को अगर एड्रेस ढूंढना है तो वो परेशान होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या है, आसपास के वातावरण पर नियंत्रण का अभाव। तो ये आपका है कि आसपास के वातावरण पर क्या होता है, नियंत्रण का अभाव आपका वहाँ पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मकान बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें से मतलब मकान हम किस मिट्टी पर बनाएंगे जो उपयुक्त नहीं होती है। नहीं शब्द दिया है स्टूडेंट, उपयुक्त होती है, यहाँ पर क्या दिया है, नहीं शब्द दिया है। पहला है कंकरीली भूमि, दूसरा है रेतीली भूमि, तीसरा है पथरीली भूमि, चौथा है दलदली एवं चिकनी भूमि। तो स्टूडेंट हम मकान दलदली और चिकनी भूमि में नहीं बना सकते हैं। कंकरीली पर बना सकते, रेतीली पर बना सकते, पथरीली पर बना सकते हैं, लेकिन दलदली एवं चिकनी भूमि पर नहीं बना सकते, यानी ऑप्शन डी सही है आपका। ओके स्टूडेंट, आज के लिए मैं इतना ही लाई हूँ क्वेश्चन आपका। आगे कल कंटिन्यू मैं करूँगी नेक्स्ट चैप्टर, तो आप लोग प्लीज़ इसे राइट डाउन कर लीजिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा, इसे राइट डाउन कर लीजिए।